गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग बच्चों कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण निकाल लो। देखिए आज आपका पाठ 4 है उपसर्ग। ठीक है बेटा, निकाल लिया आप लोगों ने। देखिए बुक पढ़ेंगे आज। उपसर्ग क्या है? देखिए वे वर्ण या वर्ण समूह जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता ला दे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा है, वे वर्ण या वर्ण समूह जो मूल शब्द में जुड़कर आरंभ में जुड़कर उनमें कोई विशेषता ला दे तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? देखिए मूल शब्द के आरंभ में यानी शुरू में जुड़ करके शब्द में क्या करते हैं? परिवर्तन या बदलाव ला दे तो इसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए जानकारी करते हैं। नीचे देखिए लिखा है उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इसलिए शब्द के आरंभ में जुड़े अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जा सकता है। ये उपसर्ग जो होते हैं क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये शब्द के आरंभ में जुड़े अन्य शब्द के यानी दूसरे शब्द के आरंभ में जुड़े शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जाता है। अतः उपसर्ग केवल शब्दांश रूप में ही प्रयुक्त होता है। उपसर्ग केवल किसमें प्रयुक्त होता है? शब्दांश रूप में प्रयुक्त होता है। और देखिए उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं बेटा? शब्दों के आरंभ में लगते हैं। सार्थक शब्द में ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सार्थक शब्दों में। जिन शब्दों का अर्थ हो उन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए उपसर्ग जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे शब्द बदल जाते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हार शब्द में आ, सम, उपसर्ग लगाते हैं तो देखिए आहार, हार में हमने लगाया आ तो हमारा आहार हो गया, सम लगाया तो संहार हो गया और उप लगाया तो उपहार हो गया। ठीक है, ऐसे शब्दों में मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और देखिए हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर, क्या लिखा है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलकर उसमें एक विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे दुर्बल, प्रबल, निर्बल, स्वदेश, विदेश, उपदेश आदि। ठीक है, देखिए उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि आ, शम, उप, दु, प्रा, नी, स्व व वी शब्द नहीं है वरन शब्द के अंश मात्र हैं। क्या है बच्चों? ये शब्द के अंश हैं। ऐसे शब्द शब्दांश हैं। ऐसे शब्द क्या हैं? शब्दांश हैं जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो मूल शब्द जो हमारा है उसके पहले जुड़कर ये नया शब्द बना देते हैं, तैयार कर देते हैं या उसका निर्माण कर देते हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले शब्दों का परिचय। देखिए पहले हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग हमारे किस प्रकार के हैं बच्चों? देखिए उपसर्ग हमारा है अन और उसका अर्थ क्या है? नहीं। अन का अर्थ क्या है? नहीं। अब देखिए जो उपसर्ग से बने शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं? जैसे अनाचार, अनौपचारिक, अनंत, अनादि, अनावृत। ठीक है,
इसका अर्थ क्या हुआ, जो शब्द बने हुए हैं तो अर्थ क्या है, नहीं। समझ में आया बेटा आपको। अब देखिए दूसरा उपसर्ग है हमारा अनु, तो देखिए इसका अर्थ है पीछे। अनु का अर्थ क्या है, पीछे। जैसे शब्द हमारा बना हुआ है अनुचर, अनुसरण, अनुकरण, अनुरूप, अनुलोम। तो देखिए इन शब्दों से हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ क्या है, इसका निकल रहा है पीछे। ठीक है। अब देखिए आ हमारा उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या है, नहीं। इसका अर्थ क्या है, नहीं। तो देखिए आ शब्द लगा करके जो हमारे शब्द बने हुए हैं, तो देखिए जैसे अजर, अज्ञानी, अपवित्र, अमृत, अन्याय, असत्य। ठीक है बेटा। और देखिए हमारा दूसरा उपसर्ग है अधा, इसका अर्थ क्या है, नीचे। तो देखिए अधा हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, इससे बने हुए शब्द हैं अधापतन, अधोगमन, अधोगति और अधोमुख। ठीक है बेटा। और देखिए अति, अति हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ है सीमा से परे या अधिक। ठीक है। ये देखिए अति उपसर्ग लगा करके जो शब्द बने हुए हैं अतिचार, अतिभूमि, अत्याचार, अतिरंजित, अतिक्रम। और देखिए जो हमारा दूसरा अर्थ है अधिक, इससे बने हुए शब्द हमारा अत्युच्च, अतिवृष्टि, अतिविश, अत्यधिक, अत्युत्तम। और देखिए दूसरा हमारा है उपसर्ग आदि, तो देखिए इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। क्या है बेटा इसका अर्थ, ऊपर या श्रेष्ठ। तो देखिए इससे बने हुए हमारे शब्द हैं अधिमान, अधिकार, अधिपति, अधिभार और अधिराज। देखिए आगे हमारा उपसर्ग है औ, तो देखिए इसका अर्थ है हीन या नीचे। तो देखिए और शब्द लगाकर और उपसर्ग लगा करके हमारे जो शब्द बने हुए हैं, तो देखिए ये कौन से हैं, अवज्ञा, अवतरण, अवनति और अवगुण। आगे देखिए बच्चों ये आ उपसर्ग है हमारा, तो देखिए इससे बने हुए शब्द हैं हमारे सब ओर से, दूसरा है तक या भर और तीसरा है अपनी ओर। ठीक है। तो देखिए आ उपसर्ग लगा करके जो हमारे शब्द बने हुए हैं सब ओर से, देखिए इसका अर्थ है, तो देखिए शब्द क्या बना है, आचरण, आलोचना, आवृत, आवरण और आक्रमण। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा अर्थ है हमारा तक या भर, तो देखिए इससे बने हुए शब्द हमारे आबाल, आजीवन, आकंठ, आजन्म और आमरण। अगला देखिए तीसरा अर्थ है हमारा अपनी ओर, एक इसका है आ उपसर्ग का अर्थ जो हम बता रहे हैं। तो देखिए इसका अर्थ है अपनी ओर, तो देखिए आ उपसर्ग लगा करके जो हमारे शब्द बने हुए हैं तो आयात, आदान, आकर्षण और आगत। ठीक है बच्चों, देखिए समझ में आ रहा है आपको। देखिए और भी दिए हुए हमारे इसी प्रकार से शब्द, जैसे आप हमारा उपसर्ग है और इसका अर्थ है विरुद्ध, तो देखिए इससे बने हुए शब्द हैं अपकार, अपमान और अपक्रम। देखिए इसका दूसरा अर्थ है बुरा, तो इसके शब्द बने हैं अपचय, अपशकुन, अपशब्द, अपवाद और अपयश। देखिए दूसरा हमारा उपसर्ग है आभि, तो इसका अर्थ है सब प्रकार से, और इसका दूसरा अर्थ है सामने, तीसरा अर्थ है अच्छा। आभि का देखिए पहला अर्थ है सब प्रकार से, दूसरा सामने और तीसरा अच्छा। तो देखिए इससे बने हमारे शब्द हैं सब प्रकार से, जो अर्थ है इसका अभीप्स, अभीष्ट और अभिनंदन। देखिए सामने जो अर्थ है इसका, उससे बने शब्द हैं अभिमुख, अभिनेता, अभिनय, अभ्यागत और अभिभेय। देखिए तीसरा है हमारा अच्छा, तो देखिए इससे जो बने हुए शब्द हमारे हैं वो कौन से हैं, अभिमत, अभिजात, अभिज्ञान और अभिजन, अभिसिंचित। ठीक है बेटा। अब देखिए अगला हमारा उपसर्ग है उत, ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर, इसका अर्थ है, तो देखिए इससे बने शब्द हमारे उत्थान, उत्पाद, उत्कर्ष, उद्घोष
और उत्प्रेरक उत्कृष्ट। ठीक है, अब देखिए हमारे ऐसे और भी उपसर्ग दिए हैं, जैसे उप है चिर, दुष या दुष, दुर, नि, निर, निष्प्रा, परा, परि, वि, प्रति, पुनर्शः, सु, स्व, सत, सम। ये हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इससे ये जो हमारे शब्द बने हुए हैं, तो देखिए जो हमारा निर है इसका अर्थ है रहित यानी निषेध। देखिए शब्द बने हैं, इसके निर्विकार, निराकार, निरामिष। ठीक है, और देखिए जो हमारा प्रा उपसर्ग है, इससे इसका अर्थ है आगे। तो देखिए इससे जो बने हुए शब्द हैं प्रवेग, प्रवर और प्रचंड, प्रचलन, प्रगति। ठीक है बेटा, और देखिए इसी प्रकार और भी है उपसर्ग। देखिए परा, तो देखिए इसका अर्थ है पीछे, परे या उल्टा। तो देखिए इससे बने जो शब्द हैं पराभूत, पराजय, पराकाष्ठ और परावर्तन। और देखिए हमारा अगला उपसर्ग है परि, तो देखिए इसका अर्थ है सब ओर या पूरा। तो देखिए इससे जो बने हुए शब्द हैं परिरंभ, परिवेश, परिकल्पना, परिक्रमा। और देखिए अगला उपसर्ग है हमारा पुनर्, तो देखिए इसका अर्थ है दोबारा या फिर। तो देखिए शब्द बने पुनर्विवाह, पुनर्जन्म और पुनर्गमन, पुनरावृत्ति, पुनर्निर्माण। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा उपसर्ग है शत, तो देखिए इसका अर्थ है अच्छा। तो देखिए इससे सत उपसर्ग लगा करके हमारे जो शब्द बने हुए हैं सत्कर्म, सज्जन, सद्गति, सत्पुरुष, सद्योग और सतगुरु। ठीक है, देखिए अगला उपसर्ग है सम, तो देखिए इसका अर्थ है साथ या भली प्रकार। इससे शब्द बने हुए हैं संप्रति, संप्रत और संगति, संगीत, सम्मोहन, संग्रह, सम्मान। देखिए दूसरा जो हमारा अर्थ भली प्रकार से, इससे जो बने हुए शब्द हैं संचेत, संलिप्त, संतृप्त, संतुलन और संरक्षण, संभरण। ठीक है बच्चों, ये आपके थे संस्कृत से जो बने हुए उपसर्ग के शब्द थे। अब देखिए हिंदी के तत्व उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए हिंदी के तत्व उपसर्ग हमारे किस प्रकार हैं। देखिए उपसर्ग है आ और इसका अर्थ है नहीं। तो देखिए आ उपसर्ग लगा करके जो बने हुए शब्द है हमारे अमोल, अचल, अपड़, अगड़, अजान और अभय। अब देखिए अगला उपसर्ग है हमारा अन, तो इसका अर्थ है नहीं या रहित। तो इससे जो बने हुए शब्द हमारे हैं वो अनचिन्ह, अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा और अनचाहा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला हमारा उपसर्ग है आध, तो देखिए इसका अर्थ है आधा। इससे हमारे जो बने हुए शब्द हैं अध लगा करके, तो देखिए अधमरा, अधकचरा, अधपका, अधभरा। ठीक है बच्चों, ये हमारे आध शब्द लगा, आध उपसर्ग लगा करके जो बने हुए शब्द हैं। और देखिए इसी प्रकार और भी उपसर्ग हैं, जैसे अ, उन, बिन, नि, शा, कु और सु। तो देखिए ये हमारे हिंदी के तत्व उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो देखिए जैसे कु है तो इसका अर्थ है बुरा, और जैसे सा है इसका अर्थ है साथ या सहित। और देखिए जैसे नी है तो इसका अर्थ है बिना या रहित। जैसे सु है तो इसका अर्थ है अच्छा, और उन है तो इसका अर्थ है एक, कम। ठीक है, तो देखिए इनसे जो हमारे बने हुए शब्द हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे उन उपसर्ग लगा करके जो शब्द बने हैं, तो जैसे 29, 49, 59, 69। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सा, सा हमारा जो उपसर्ग है, तो देखिए इसका अर्थ है साथ या सहित। तो सा उपसर्ग लगा करके जो हमारे शब्द बने हुए हैं वो किस प्रकार है। देखिए शादी, सहपत्नी, सशंक और सरस, सशक्त, सा परिवार। अगला देखिए जो हमारा सु उपसर्ग है इसका अर्थ क्या है अच्छा। तो देखिए इससे जो बने हुए शब्द हमारे हैं वो किस प्रकार है सुलभ, सुघड़, सुरेखा, सुजान,
चुड़ैल और सुमेल। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आपका आया विदेशी उपसर्ग। क्या है बच्चों? विदेशी उपसर्ग। तो देखिए ये किस प्रकार है? उपसर्ग हमारा है कम। क्या है उपसर्ग बेटा? कम। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा। ये तो जानते हो आप लोग, डेली बोलते हो कम या थोड़ा। तो देखिए इससे हमारे जो उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, तो देखिए कम वक्त, कम सिन, कम अक्ल, कम उम्र और कमजोर। ठीक है। अब देखिए जैसे बा हमारा उपसर्ग है, तो इसका अर्थ क्या है? साथ। तो देखिए इससे जो बने हमारे शब्द हैं बराज, बदौलत, बनाम, बदस्तूर, बशर्ते। ठीक है। और देखिए दूसरा हमारा जो उपसर्ग है वो बा है। तो देखिए इससे जो बना, इसका अर्थ है अनुसार या सहित। इसका अर्थ क्या है? अनुसार या सहित। तो देखिए इससे जो हमारे बने हुए शब्द हैं बा उपसर्ग लगा करके जो शब्द बने हुए हैं वो कौन से हमारे? देखिए बा अदब, बावर्ची, बावफा और बाकायदा। ठीक है बेटा। आगे देखिए हमारा उपसर्ग है बे। तो देखिए इसका अर्थ है रहित। क्या अर्थ है इसका? रहित। तो देखिए इससे बने हुए जो हमारे शब्द हैं वो किस प्रकार हैं? बेदाग, बेलगाम, बेगैरत, बेअदब, बेचैन और बेकार। ठीक है। आगे देखिए जो हमारा उपसर्ग है ला। तो देखिए ला उपसर्ग का हमारा अर्थ क्या है? रहित। इससे जो बने हमारे ये शब्द हैं, तो देखिए लाजवाब, लाइलाज, लाचार, लापरवाह। और देखिए इसी प्रकार और भी हैं, जैसे हम उपसर्ग है। तो देखिए इसका अर्थ है समान या बराबर। तो इससे बने शब्द हमनाम, हम शक्ल, हम उम्र, हमराज और हमदर्द, हम सफर। और देखिए उपसर्ग हमारा है खुश। देखिए इसका अर्थ है अच्छा। तो देखिए शब्द बने हुए हैं खुशहाल, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशमिजाज और खुशनुमा। और देखिए हमारा उपसर्ग है गैर। तो इसका अर्थ हुआ निषेध। इससे बने हुए हमारे जो शब्द हैं गैर मौजूद, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी और गैर सरकारी। अगला हमारा उपसर्ग है ना। इसका अर्थ है नहीं या बिना। तो देखिए इससे बने हुए जो हमारे शब्द हैं वो नादान, नालायक, नाखुश, नापसंद, नाकाम और नाचीज। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आप लोगों का लेसन पूरा हो गया। ठीक है। थैंक यू बच्चों।